गुड मॉर्निंग बच्चों। समूह 14 कार्बन परिवार की अपन ने बात कर ली थी और इसमें अपन आज के वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया था, कार्बन के उपयोग अपन ने पढ़ लिए थे। कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए CO इसका फॉर्मूला होता है, CO एक कार्बन और एक ऑक्सीजन परमाणु। अणुभार इसका देखो कार्बन हो जाएगा एक, तो कार्बन का जो है कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, ठीक है कि नहीं, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो दोनों मिल गए तो कितना हो गया 28। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अणुभार है वो 28 हो गया। इसको बनाने की विधियों की बात करें अगर अपन, तो प्रयोगशाला के अंदर अपन इसको फार्मिक अम्ल से बना सकते हैं। तो फार्मिक अम्ल को देखो H2SO4 की उपस्थिति में 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का अणु बनेगा। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में गर्म करें तो जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा। इसी तरीके से ये है कार्बन यहाँ पे आप कोयले के रूप में ले लीजिए और ऑक्सीजन के साथ में इसको गर्म किया तो CO का निर्माण हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी संरचना में अगर देखें तो देखिए इसकी संरचना में आप ऐसे समझिए कि कार्बन जो होता है उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तब जाके ये स्थायी होगा। और दूसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में हैं, तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो ये केवल इसकी संयोजकता 2 हो गई और इसकी संयोजकता कार्बन की 4 हो गई। तो इसको तो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये केवल सहसंयोजक बंध 2 बना सकता है, ये मैक्सिमम 3 सहसंयोजक बंध बना सकता है। तो फिर ये किस प्रकार से आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो वो देखिए आप, ये कार्बन जो है और ये ऑक्सीजन परमाणु दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे और सहसंयोजक बंध बना लेंगे। फिर ऑक्सीजन अपना एक पूरा लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, जो कि ये उपसहसंयोजक बंध बन जाएगा। उपसहसंयोजक बंध को एरो से शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने दिया, ऑक्सीजन ने दिया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। लिया किसने, कार्बन ने, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बाकी इनके 1-2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी एक लोन पेयर अपन लगा देंगे इस तरीके से। तो ये आपका हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का संरचना। चलो यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है, कार्बन पे एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है जिसके कारण से ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, या लिगेंड एसिड भी कहते हैं पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहा है, ये एसिड के साथ में रिएक्शन कर लेता है। लोन पेयर प्रेजेंट है इसके ऊपर, देखिए ये तो लोन पेयर देने वाले, जो लोन पेयर दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, वो क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। तो ये अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर लेता है। गुण की अगर बात करें तो ये उदासीन ऑक्साइड है, रंगहीन और गंधहीन गैस, ना इसका कोई रंग है ना इसका कोई गंध आता है इसमें। जल में बहुत कम विलय है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन में जलकर या नीली लौ के साथ, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में इसको थोड़ा जलाएं तो ये नीली लौ के साथ जलेगी। यह एक अच्छा अपचायक पदार्थ है। देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को ये अपचयित कर रहा है जिंक के अंदर, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को अपचयित कर रहा है कॉपर के अंदर। अत्यधिक विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड के उपस्थिति में, अगर हम लगभग 30 मिनट तक सांस ले लें तो आदमी जो है मर भी सकता है या कोमा में जा सकता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में जुड़ कर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनाता है। अब ये कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन पदार्थ जो है, इसको ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता नहीं होती है इसमें, जिसके कारण से खून जो है ऑक्सीजन को ले जा नहीं पाता है और दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के उपयोगों की बात करें तो प्रोड्यूसर गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है उसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस बनाने में भाप अंगार गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है उसको भाप अंगार गैस बोलते हैं। और युद्ध में काम आती है फाजिन गैस बनाने में। इसके अलावा रंजक निर्माण में, निकल धातु के शोधन में, निकल का शुद्धिकरण करने में, और मेथनॉल CH3OH के निर्माण में भी कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग होता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो ऑक्साइड है कार्बन का वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को आप जानते हो CO2 इसका फॉर्मूला होता है। इसको प्रयोगशाला में देखो कैसे बनाया जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया HCl से करवा दी अम्ल के साथ में, तो कैल्शियम क्लोराइड अलग बनेगा, CO2 गैस बनेगी और जल बनेगा। तो इस तरीके से CO2 गैस प्राप्त कर ली जाती है। इसके अलावा चूना जो होता है, चूने के जो भट्टे होते हैं, चूना पत्थर, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है चूना। तो इसको अगर अपन गर्म करें तो इसको गर्म करने पर CO2 प्राप्त होती है सह उत्पाद के रूप में। एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको अपन बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं CaO, और साथ में बनता है CO2 गैस। ठीक है, संरचना की बात करें, देखो अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और इनकी 2 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो एक कार्बन जो परमाणु है इस तरफ 2 बंध बना लेता है सह संयोजक, और इस तरफ भी 2 सह संयोजक बंध बना लेता है। ठीक है कि नहीं? तो कार्बन की भी देखो संयोजकता पूरी हो गई है और ऑक्सीजन की भी संयोजकता कंप्लीट हो गई है। जब डबल बॉन्ड होता तो मैंने आपको बताया था एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई आबंध बनता है, ये भी सिग्मा और ये बन जाएगा पाई। और सीधी रेखीय संरचना है, देखिए एक सीधी रेखा बन रही है, सीधी रेखा में ये जुड़े हुए हैं, तो ये बंध कोण हो गया आपका इसका 180 डिग्री का। सीधी रेखीय संरचना के अंदर 180 डिग्री का आबंध कोण हो गया। इसके गुणों की अगर बात करें अपन तो ये रंगहीन गंधहीन गैस है, जल में CO2 विलय होती है, और अगर CO2 को हम ठंडा करके बर्फ़ बना दें तो वो शुष्क बर्फ़ कहलाती है। CO2 के अंदर अगर हम मैग्नीशियम का तार लेके जाएं, जलते हुए मैग्नीशियम तार को CO2 गैस के जार में अगर हम लेके जाएं, तो जो CO2 के अंदर कार्बन है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा MgO। एक देखो टेस्ट भी होता है कार्बोनेट के लिए या कैल्शियम के लिए, ये टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे चूने का पानी है, चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसमें चूने के पानी में अगर हम CO2 गैस पास करेंगे तो उसका कलर जो है सफ़ेद सफ़ेद यानी दूधिया कलर हो जाता है, दूध की तरह। अगर CO2 हम क्यों हो जाता है दूधिया? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है CaCO3। अगर CO2 और कंटिन्यू अपन उसमें प्रवेश करवाते रहें, थोड़ी देर और करवाते रहेंगे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और फिर दूधियापन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कलर सफ़ेद नहीं होता है, तो दूधियापन वापस से समाप्त हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो हमें समझ में आ जाएगा दिए गए विलयन के अंदर या दिए गए पदार्थ के अंदर जो है कैल्शियम आयन या कार्बोनेट आयन उपस्थित है। कार्बोनेट आयन CO3-2 और कैल्शियम आयन Ca+2। ठीक है, तो ये मूलकों का पता लगाने में ये टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे देखिए गुण एक प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधों में जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, जिसके दौरान भोजन का निर्माण होता है, तो इसमें भी CO2 ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। देखो श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे O2 ही ग्रहण करते हैं, जैसे कि जीव जंतु करते हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये श्वसन क्रिया से अलग है। ये भोजन निर्माण की क्रिया है, इसके अंदर पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और H2 के साथ में मिलकर ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं C6H12O6, और निकाल क्या रहा है साथ में O2। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 देते हैं। ठीक है कि नहीं? और श्वसन क्रिया में तो हमारी तरह ही वो O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं। रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है, इसलिए जो बड़े पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है कि CO2 का घनत्व जो है पेड़ के नीचे ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि रात के समय एक बड़े पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है कि नहीं? क्योंकि CO2 का घनत्व ज़्यादा होता है, तो ये नुकसान पहुंचाती है। फिर उपयोग आग बुझाने में CO2, आग बुझाने में इस प्रकार से जो अग्निशामक होते हैं उनमें CO2 गैस उसकी मिक्स होती है और उसके साथ में स्प्रे करते हैं, तो जो वहाँ पे CO2 की डेंसिटी जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ठीक है कि नहीं? ये ऑक्सीजन से थोड़ी भारी भी होती है, जिसके कारण से जो नीचे की सतह पे जो है CO2 की लेयर बन जाती है, और जो वस्तु जल रही है उसका संपर्क ऑक्सीजन से हो नहीं पाता, जिसके कारण से आग बुझाने में ये सहायक हो जाती है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 काम आती है, अभी बताया मैंने आपको। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट, सोडा वाटर बनाने में, आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं उसमें भी CO2 गैस जो है प्रेशर के साथ मिक्स की जाती है, उसको टेस्ट को बनाए रखने के लिए, स्वाद को बनाए रखने के लिए। शुष्क बर्फ़ का उपयोग प्रशीतक के रूप में भी काम में लिया जाता है, ठंडा जहाँ कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सिलिका है, ये हट गया है 40% में, सिलिकेट भी हट गया एंड सिलिकॉन भी हट गया, जियोलाइट भी हट गया। और आप देख सकते हो चैप्टर का एंड है ये, तो ये जियोलाइट जो लास्ट टॉपिक है ये भी हटा दिया है। कंप्लीट चैप्टर हो गया है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर लेना, मैं फिर से बता दूंगा, या लाइव क्लास में पूछ लेना। ठीक है।